देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको याद होगा जब हमारे संसद का, नए वाले संसद का शिलान्यास हुआ, वहां पर राष्ट्रपति थे? नहीं थे। जब उसका उद्घाटन हुआ तब राष्ट्रपति थे? तब भी नहीं थे। अब क्या हो गया साहब? अब मैं नई बात बताता हूं क्यों नहीं थे। लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी दरअसल खुद ही तमाम बातों का श्रेय लेना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने, जो जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल करना पड़ता। अगर राष्ट्रपति जी आ जाते वहाँ तो उनको प्रधानमंत्री जी को पीछे ही चलना पड़ता, मजबूरी है। तो इसलिए उनको दूर रखा गया, ना उद्घाटन में थे ना शिलान्यास में। अब दर्शकों, पूरे देश के अंदर एक चीज़ को भुनाने की कोशिश की जाएगी, राम मंदिर का उद्घाटन। श्री राम मंदिर जी का जो वो भी होने वाला है जनवरी में शायद। उसके बारे में शीतल पी सिंह जी लिखते हैं। पहले तो मैं खबर आपको बता ही देता हूँ, शीतल पी सिंह का बाद में बताऊँगा। लाल कृष्ण आडवाणी साहब और मुरली मनोहर जोशी को जो राम टेम्पल का उद्घाटन होने जा रहा है, जन इवेंट कह रहे हैं उसको, उसमें बुलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये लोग ही थे जिन्होंने इस राम मंदिर के बनने की राह को आसान किया, इसकी अलख जगाई। ये बात अलग है कि देश में किस प्रकार का सांप्रदायिकता का धुआं झगड़े और दंगे के रूप में इन्होंने करा दिया था, पूरा देश जानता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। विनोद दुआ बहुत बड़े पत्रकार रहे, चले गए, स्वर्गवास हो गया। वो ये कहा करते थे कि जब ये रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी साहब ने, तो पूरे देश में दंगों का धुआं छोड़ते चली गई थी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज़ाद भारत में बंटवारा या तो 47 में हुआ था, या वर्गों में, धर्मों में, लोगों के बीच में बंटवारा उस दिन शुरू हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया था। जहां जहां से गुजरते चले गए, अक्सर बेशतर वहां दंगे हो गए और मार पिटाई हो, लोग आपस में लड़ पड़े। अब उन्हीं को साइड कर दिया गया है मोदी जी की तरफ से, ऐसा कहना है। आप देखिए, वो लिखते हैं, इसका शब्द का नाम थोड़ा उच्चारण गलत हो सकता है, संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, बुजुर्गों का सम्मान। लिखते हैं आगे कि कैमरे का ध्यान विष्णु के अवतार से ना भटके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैमरे का ध्यान विष्णु अवतार से ना भटके, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कहा गया है कि जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में नजर ना आए। मैं उद्घाटन शब्द हो सकता है थोड़ा गलत बोल गया हूं, लेकिन ये कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, ठीक, इस वाले प्रोग्राम के दौरान नजर ना आए। खबर अडानी के चैनल पर आई है। दूसरी ओर ताज़ा रिश्तेदार बने कर्नाटक के देवगौड़ा को निमंत्रित करने संघियों की पूरी हाई प्रोफाइल टीम पहुंची। कर्नाटक में 24 लोकसभा चुनाव में उनके दल से समझौता बेहद ज़रूरी जो है, ये देवगौड़ा की बात है। तस्वीर देख लीजिए, एनडीटीवी के अखबार ने लिखा, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी रिक्वेस्टेड नॉट टू कम टू जन इवेंट राम टेम्पल ट्रस्ट। इसी पर बात कर लीजिए। क्या इन लोगों का कोई योगदान नहीं था मोदी जी? और इनमें से तो एक तो गुजरात के ही हैं आडवाणी साहब। इनके योगदान को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? राम मंदिर भले वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, लेकिन बताते तो आप लोग यही हैं कि हमारा ही काम है ये। अब इसके अंदर आडवाणी जी की कोई ना कोई तो भूमिका थी। तो क्या आडवाणी जी वहां आ जाते, आपको आदर पूर्वक मजबूरन उनको अगुवाई करनी पड़ती, आगे आगे रखना पड़ता, क्योंकि इस पूरी की पूरी मुहिम के जननायक तो आडवाणी ही साहब थे। तो आडवाणी साहब को मना कर दिया गया, ऐसा कहना है अखबार का। आगे देखें एक दूसरी तस्वीर, ये है देवगौड़ा साहब, इनको ही BL संतोष साहब हैं, मैं एग्जैक्टली चूँकि नज़र नहीं आ रहा चेहरा। तो ये तमाम नेता बड़े बड़े जो हैं, ये इनको निमंत्रण देने गए हैं। किस चीज़ का साहब? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। देवगौड़ा को देने क्यों गए साहब आप? ये तो जनता दल के साथ ही थे। ये तो वो सरकार थी कि इन्हीं के घटक दल ने आडवाणी साहब को बिहार में गिरफ्तार किया था, समस्तीपुर में पकड़ लिया था, वो रथ यात्रा रोक दी थी, जिसका खमियाजा आज तक उन्हें भुगतना पड़ता है। जो स्वर्ण वोट है, अपर क्लास वोट है, वो मुलायम सिंह और लालू यादव से इसी बात से नाराज़ है कि मुलायम सिंह ने कानून का पालन करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए गोली चलवा दी थी और उसके अंदर कुछ कार्यसेवक मारे गए थे। इससे नाराज़ हैं आज तक। और ये
लालू प्रसाद यादव ने इनका रथ रोक दिया था, क्योंकि वो दंगे फैलाते आ रहे थे। तो बात यह है कि चलिए वो तो एक अलग चीज़ है, उन्हीं के साथ ही देवगौड़ा रहे। अब चूंकि कर्नाटक में उनसे जो है समझौता हो गया है, कर्नाटक की स्थिति ख़राब है, 2024 में मजबूत बनानी है, दोबारा से 24-25 सीटें 28 सीटें जो भी हैं सब लेकर के आनी है। पहली बार भी सफाया कर दिया गया था। तो अब जो है दर्शकों बात यह है, मैं तो उसी बात पर आता हूँ कि आडवाणी साहब को ना बुलाने की क्या वजह है मोदी जी? क्या इसकी वजह ये मान लेनी चाहिए कि आपके हाथ से तमाम का तमाम जो सेहरा आपके गले में पड़ने जा रहा है वो हट जाएगा? मजबूरन आडवाणी साहब को आगे आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी कहेंगे नहीं नहीं साहब आडवाणी साहब इसके जो सूत्रधार थे। अब सूत्रधार थे, उन्हें आपने कह दिया कि आप मत आइए। बात यह है कि जब से वसुंधरा और शिवराज चौहान को साइड करके नए लोगों को लाया गया है, उस बात से ये बाल बिल्कुल तय हो गया है कि अब मोदी जी को ये मालूम पड़ गया कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। भारत में ख़ास करके हिंदी पट्टी में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है कि वो अगर रात को दिन कह दें और दिन को रात कह दें तो वो मान लेगा। अब आडवाणी जी को ना बुलाने की शायद वजह यही है कि उनको मालूम है कि जो मैं कर रहा हूँ वो समय समझ लीजिए विष्णु के जो अवतार हैं विष्णु वो कर रहे हैं। और आपकी हैरत की बात यह कि आप लोग भी इसको सबको बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं। बहरहाल बड़ी खबर ये कि इस समय आडवाणी साहब और मुरली मनोहर जोशी को, लेकिन इन्होंने क्या पाया? इन्होंने क्या पाया? एक ऐसा ढांचा कहते थे, विवादित स्थल कहते थे, बाबरी मस्जिद कहते थे, उसको आपने ध्वस्त करके कानून का उल्लंघन करके, हालांकि आप बरी हो गए उसमें से, लेकिन देश तो जानता है ना कि आपने क्या है। सब लोगों का यही कहना है। आप ही की अगुवाई में सब लोग गए थे। उमा भारती किस तरह से चहक रही थी, दुनिया ने देखा था, बाल अपने केश भी उतरवा दिए थे। तो ये बातें भूली थोड़ी नहीं जा सकती हैं, और आप इनकार भी नहीं कर सकते कि ये काम मैंने नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि जो काम आप करके गए थे वो एक वर्ग के दिल को भले ही तोड़ गया हो, भले उन्हें महसूस हुआ हो दूसरे नंबर की आबादी को कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज आपको एहसास हो रहा होगा कि जो आपके रथवान थे ना, जो आपको लेकर चल रहे थे, जो आपकी अगुवाई में थे, जो आपकी खिदमत में थे, उन्होंने आपको साइड कर दिखाया है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा दूध में से मक्खी निकाल देना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्रतीत तो होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।